हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट ईयर। तो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक खत्म हो चुका है। इस वीडियो में मैं अब जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स गुडविल से रिलेटेड रह गए थे वही कवर करूंगी। जैसे अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट शो हो रहा हो तो उसे कैसे ट्रीट करेंगे, या फिर न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है कैश में बट पार्शियली लेके आ रहा है, कुछ अमाउंट लेके आ रहा है कुछ नहीं लेके आ रहा है, या फिर ओल्ड पार्टनर्स अपने शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ कर रहे हैं बट पार्शियली कर रहे हैं, कुछ अमाउंट वो बिजनेस में ही रख रहे हैं एंड कुछ अमाउंट वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। न्यू पार्टनर जब फॉर्म में आता है तो अपने साथ साथ वो कैपिटल लेके आता है एंड शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है। हमने प्रीवियस वीडियोस में मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको मेथड्स पढ़ाए थे। न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके आता है, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज बताई थी। एंड जब न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लेके आता, उससे रिलेटेड भी जर्नल एंट्रीज बताई थी। बट अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में लेके तो आ रहा है बट पार्शियली, फुल पेमेंट नहीं कर रहा है, वो कुछ अमाउंट लेके आ रहा है कुछ नहीं लेके आ रहा है, तो उस केस में हम जर्नल एंट्रीज कैसे पास आउट करेंगे। तो क्वेश्चन की हेल्प से मैं इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। देखिए, इस क्वेश्चन में रवि एंड कवि है, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 है। मही को एडमिट किया गया पार्टनरशिप फॉर्म में फॉर 3/5 शेयर इन प्रॉफिट, जो कि 2/5 शेयर रवि से ले रहा है एंड 1/5 फ्रॉम दी रवि कवि से ले रहा है, सॉरी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या बन रही है यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो मिल जाएगी 2/5। रवि अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लूज कर रहा है एंड 1/5 कवि अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट लूज कर रहा है, तो 2:1 बनेगी सेक्रीफाइसिंग रेशो। वहीं 33,000 एज अ प्रीमियम ऑफ गुडविल लेके आ रहा है आउट ऑफ 78,000। मीन्स मही का जो शेयर ऑफ गुडविल था वो 78,000 रुपीज था, बट वो कैश में जो भी पेमेंट कर रहा है वो 33,000 की कर रहा है। गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ रवि एंड कवि। गुडविल अकाउंट नहीं शो है बुक्स में, और मतलब बैलेंस शीट में गुडविल अकाउंट नहीं शो हो रखा है। यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास आउट करनी है। तो कैसे जर्नल एंट्रीज पास आउट करेगी, यहाँ पे कैपिटल तो नहीं दिया है, मैंने अभी आपको सिर्फ प्रीमियम ऑफ गुडविल ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, तो उसी को ही लिया है, कैपिटल नहीं लिखा है मैंने इसमें। ठीक है, तो प्रीमियम और गुडविल लेके तो आया है वो 33,000 की, तो इसीलिए कैश तो आया है फॉर्म के पास, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट की। कैश आया है 33,000 का, प्रीमियम और गुडविल लेके आया, तो इसलिए प्रीमियम और गुडविल को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि गुडविल की पेमेंट हुई है, गुडविल की मनी वैल्यू रिफ्लेक्ट हुई है 33,000 की। ठीक है, तो 33,000 आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट एंट्री इससे रिलेटेड बन जाएगी। सेकेंड एंट्री में जब इस प्रीमियम और गुडविल को हम ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, तो सिर्फ और सिर्फ इस प्रीमियम को ही नहीं, हमें टोटल प्रीमियम को करना है। टोटल प्रीमियम जो है मही का, उसको करना है। अब 33,000 तो वो लेके आ गया है, बाकी 78,000 में से अगर हम 33,000 माइनस करेंगे तो हमें 45,000 मिलेगी, एंड उसे हम एडजस्ट करेंगे मही के करंट अकाउंट से, क्योंकि हमें ये ट्रांसफर करना है ऑल पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में टोटल प्रीमियम। ठीक है, तो इसलिए 33,000 तो वो लेके आया, इसलिए प्रीमियम को डेबिट करेंगे एंड 45,000 को एडजस्ट करेंगे मही के करंट अकाउंट से, एंड इसको ट्रांसफर करेंगे रवि एंड कवि कैपिटल अकाउंट में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, मीन्स 2:1 में। तो 78,000 को हम 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने रवि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, एंड 1/3 से मल्टीप्लाई करके कवि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इस तरह से हमें एंट्रीज पास आउट करनी होगी अगर न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल पार्शियली लेके आता है। हमने सेकंड मेथड किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, जिसमें न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आता है, एंड जब वो शेयर ऑफ गुडविल ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स भी विड्रॉ कर लेते हैं अपने शेयर ऑफ गुडविल को। बट अगर ओल्ड पार्टनर्स अपना विड्रॉ करे शेयर ऑफ गुडविल पार्शियली, फुल विड्रॉ ना करे, तो उस केस में एंट्रीज कैसे होगी, सेम ही, बस थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस की हेल्प से इसको क्लियर करूंगी। ए एंड बी पार्टनर्स है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी गई है 3:2, और सी को एडमिट किया है पार्टनरशिप फॉर्म में 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, जो कि सी 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट ए एंड बी से 2:1 में ले रहा है, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशो दी गई है 2:1।
सी को एडमिट किया है फॉर्म में तो उसे 55,10,000 एज अ कैपिटल लेके आएगा वो एंड 75,000 एज अ गुडविल। एंड यहाँ पे कहा है 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ पे फुल अमाउंट नहीं विड्रॉ करी है, हाफ अमाउंट विड्रॉ करी है। तो इस केस में एंट्रीज कैसे होंगी? फर्स्ट एंट्री होगी क्योंकि फॉर्म के पास कैश आया है, रोहन कैपिटल लेके आया है एंड प्रीमियम और गुडविल लेके आया है, तो इसलिए कैश अकाउंट को डेबिट करेगी। कैश कितने से आया है? 5,10,000 कैपिटल का आया है एंड 75,000 गुडविल का आया है। टोटल कैश आया 5,85,000 का। तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 5,85,000 रुपीज से एंड रोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, प्रीमियम और गुडविल भी क्रेडिट होगा। अब इस प्रीमियम और गुडविल को ट्रांसफर करा जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जिसमें ए एंड बी में सैक्रिफाइसिंग रेशो में ये 75,000 ट्रांसफर किया जाएगा एंड वो रेशियो है 2:1। सैक्रिफाइसिंग रेशो 2:1 है। तो 2/3 शेयर इस अमाउंट का ए के पास जाएगा 50,000 एंड 1/3 शेयर 75,000 का बी के पास जाएगा 25,000। अब जब थर्ड एंट्री हम करते थे विड्रॉ की, जिसमें ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करते हैं अपना अमाउंट, तो इस केस में हम फुल अमाउंट विड्रॉ कर देते थे कि मतलब कैश जा रहा है पूरा अमाउंट गुडविल का जो आया था। बट अब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, ओल्ड पार्टनर अपना 50% अमाउंट ही विड्रॉ कर रहे हैं। तो जैसे ए के पास आए थे 50,000 एज अ गुडविल, तो वो 25,000 विड्रॉ कर रहा है एंड बी 12,500। तो अकाउंट डेबिट होगा हाफ अमाउंट से, प्रीमियम की हाफ अमाउंट से डेबिट होगा। जब हमने क्रेडिट किया था ए एंड बी का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम और गुडविल आया था, एंड ए एंड बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि वो विड्रॉ कर रहे हैं उस प्रीमियम और गुडविल को, बट हाफ अमाउंट से कर रहे हैं तो हाफ अमाउंट ही आएगा यहाँ पे। एंड टोटल इसका करके हमें यहाँ पे लिखना है कैश, क्योंकि फॉर्म से जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट किया जा रहा है एंड टोटल है ये 37,500, तो इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 37,500 से। तो इसमें ऑटोमेटिकली बुक्स में 75,000 में से 37,500 रिमूव हो गए हैं एंड 37,500 ही शो होएंगे अब ए एंड बी के कैपिटल अकाउंट में। प्रीमियम और गुडविल जो ट्रांसफर किया था हमने ए एंड बी में 75,000 का, अब वो 37,500 का हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से एंट्री करनी है इस कंडीशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जब न्यू पार्टनर फॉर्म में आता है, अपना कैपिटल भी लेके आ रहा है एंड शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आ रहा है, बट उससे पहले ही बैलेंस शीट में गुडविल का अकाउंट अपीयर कर रहा है, तो उसको कैसे ट्रीट करेगी? तो हमें न्यू पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज करने से पहले एक एंट्री पास आउट करनी होगी गुडविल से रिलेटेड, क्योंकि ये जो गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में दिया गया है ये ए एंड बी का मतलब ओल्ड पार्टनर्स का है। सपोज करो ए एंड बी पार्टनर्स एंड सी पार्टनर को उन्होंने एडमिट किया है, तो ए एंड बी पार्टनर से रिलेट करता है ये गुडविल अकाउंट, तो उन्हीं के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। देखो, जब न्यू पार्टनर आता है तो ओल्ड एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, न्यू रेशो बनती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो बनती है, जो भी बाद में बुक्स होगी उसमें जो भी अमाउंट होगा, गुडविल अकाउंट होगा या फिर कुछ भी अकाउंट होगा बुक्स में, वो बाद में सभी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, उनकी न्यू रेशो के अकॉर्डिंग। बट ये जो गुडविल अकाउंट है ये तो ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड है, तो उन्हीं के अकाउंट में जाना चाहिए, इसमें न्यू पार्टनर का कोई रोल नहीं है। तो वो एंट्रीज करने से पहले, न्यू पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज करने से पहले हमें इसकी एंट्री करनी होगी, जिसमें हम गुडविल अकाउंट को रिटन ऑफ करेंगे। तो अगर गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर्ड है बुक्स में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके रिटन ऑफ की एंट्री पास आउट करनी है, और वो एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, क्योंकि गुडविल एक एसेट है, तो जब हम उसको रिटन ऑफ करेंगे तो हमें इसे क्रेडिट करना होगा गुडविल के अकाउंट में, ठीक है। एंड वो ट्रांसफर कहाँ पे होगा? ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, उनकी ओल्ड रेशो में, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो न्यू पार्टनर से रिलेटेड जो भी एंट्री था उससे पहले ये एंट्री होगी, बस यही फर्क है इसमें और कुछ नहीं। चलो एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं इस बेसिस पे। क्वेश्चन है जिसमें रमन एंड दमन पार्टनर्स है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी गई है 5:3। करण को एडमिट किया गया है पार्टनरशिप फॉर्म में 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। गुडविल, टोटल गुडविल फॉर्म की दी गई है 1,12,000, जिसके बेसिस पे हम करण की शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। एंड गुडविल का अकाउंट भी ऑलरेडी अपीयर है फॉर्म में 85,000 रुपीज से। हमें एंट्रीज पास आउट करनी है, तो फर्स्ट एंट्री पास आउट होगी गुडविल को राइट ऑफ करने की, ठीक है। तो न्यू पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज बाद में करेंगे, पहले गुडविल से रिलेटेड जो भी एंट्री है, जो गुडविल अकाउंट शो रखा है बुक में, उससे रिलेटेड एंट्री करेगी।
तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि हम राइट ऑफ कर रहे हैं गुडविल को 85,000 से, एंड उसको ट्रांसफर किया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 5:3। तो रमन के कैपिटल अकाउंट में डाला जाएगा 5/8 शेयर इस अमाउंट का, एंड दमन के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा 3/8 इस अमाउंट का जो शेयर है 3/8 इसके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री करी हमने गुडविल को राइट ऑफ करने की। सेकंड एंट्री करेंगे करण जो शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा था, मतलब करण लेके नहीं आया है इस क्वेश्चन में, हमें एडजस्ट करनी है उसकी गुडविल। टोटल गुडविल फॉर्म की दी गई है, उसके बेसिस पे हम करण की गुडविल निकाल लेंगे। 1/4 शेयर है करण का, तो 1/4 शेयर निकालना है हमने टोटल गुडविल का। जब हम इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 28,000 रुपीज, जिसको हम एडजस्ट करेंगे करण के करंट अकाउंट से। ठीक है, करण का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे 28,000 से, एंड ओल्ड पार्टनर्स में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो में ट्रांसफर किया जाएगा। रमन एंड दमन में ट्रांसफर किया जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशो है 5:3, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशो के बारे में कुछ बताया नहीं हुआ है, इसलिए 5:3 इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो 5/8 इस अमाउंट का हम निकालेंगे एंड वो ट्रांसफर करेंगे रमन कैपिटल अकाउंट में, एंड 3/8 इस अमाउंट का हम निकालेंगे एंड वो ट्रांसफर करेंगे दमन के अकाउंट में। तो सेम वैसी एंट्री है जैसे हमने पहले करी थी जब हमने मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया था, और हमने फोर्थ मेथड किया था जिसमें न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल कैश में नहीं लेके आता। बस यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा चीज दी गई थी कि गुडविल अकाउंट अपीयर कर रहा है फर्म की बुक्स में, जिसकी एंट्री सबसे पहले हमने लिखी है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो।